राजवी लवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आगरा से हूँ और मैं माननीय टिकैत साहब पर आस्था व्यक्त करता हूँ। और हम लोग का जनपद आगरा के रहने वाले हैं, जहाँ दुनिया प्यार और मोहब्बत का ताज के नाम से आगरा जाना जाता है। ताजमहल की बात कर रहे हैं जी आप। आगरा और ताज का एक अनोखा ही रिश्ता है। बिल्कुल है। लेकिन आज की डेट में आगरा का ताज ताज रह गया है। आगरा का टूरिज्म बुरी तरह समाप्त हो गया है। वहाँ का जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, आज बिल्कुल कंगाली और बदहाली की हालत में चले गए हैं। उन्हें आज अच्छा, इतना बुरा हाल है। इतनी बुरी हालत है कि जहाँ विदेशों से फॉरेनरों का, अंग्रेज़ों का आना जाना होता था, आगरा एक ऐतिहासिक सिटी है, लेकिन आज वहाँ का जो बुनकर है, वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, बिल्कुल समाप्ति की ओर, और वो तो ठेले लगाने की स्थिति में आ गए हैं, दुकान लगाने की स्थिति में आ गए हैं। और आज उन्हें कोई पूछना है, जो एम्पोरियम वाले हैं तो वो तो बुरी हालत हो गई है, उनकी तो बहुत ही स्थिति खराब है, वो तो एम्पोरियम बेचने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बिल तो तमाम आए और एक बिल में, इसी बिल में एक कानून भी बीच में रास्ते में आ गया। तीन कृषि कानून लेके आए। आप देख रहे हैं कि उन कानूनों के पीछे हिंदुस्तान का किसान कितना तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। हमारे 700 से अधिक हमने अपने किसानों को खोया है। आप एक बात मानिए कि ब्रिटिश हुकूमत में घोड़ों की टापों से आंदोलनकारियों को रौंदा जाता था, और आज गाड़ियों के टायरों से रौंदा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना ताज़ा है, जहां 4 किसान और एक पत्रकार को रौंद कर कुचल कर मार दिया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं। बाकी जो आप वो जो टेनी जो होम मिनिस्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके बेटे ने जो करा है। बेटे ने जो किया है। और देखिए, विडंबना देश की ये है कि देश का गृह राज्य मंत्री, जहां पूरा हिंदुस्तान, पूरे दवाम उस पर विश्वास करती है, और आज वही वही जो है देश में इतनी बुरी हालत में हो। हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने ये मांग की कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी बर्खास्त की नहीं हुई। इन्होंने रेट ज़रूर मृतकों की खोल दी कि 45-45 लाख। पर उनके बेटे को तो जेल हो ही गई थी। बेटे को जेल हुई, बड़े रिश्तेदारी, बिल्कुल नातेदारों की तरह उनकी जेल हुई है, बहुत ही उनको। हाँ, तो इसमें कहने की बात यह है कि जो सरकार की कथनी और करनी में ज़बरदस्त अंतर है। मोदी जी ने लेकिन 3 कानून तो लेने के लिए वापस बोल ही दिया है। तो कौन सा एहसान कर दिया मोदी जी ने? 3 कानून कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए। वापस लेकिन कहते हैं कि 2000 कह रहे हैं कि 2011 से ही ये चल रहा था। असली बात क्या है, ये 2011 नहीं, ये जो बुरे दिन, जहां भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से ये कहती थी कि इस हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि देश की आज़ादी में सबसे बुरे दिन या तो ब्रिटिश हुकूमत में थे, उससे कहीं ज़्यादा बुरे दिन इस 2014 से और 2021 के बीच में किसानों के आए। में 116 में 111 में भुखमरी नंबर है। भुखमरी में इस हिंदुस्तान का 116 में से 101 नंबर है। ये तो मोदी जी ने। आप अपना नाम और अपना बता दीजिए कि आप कौन से जिला से हैं। मैं मान सिंह प्रधान आगरा से हूँ और किसान ही हूँ। टीका जी ने जो किसान आंदोलन चलाया है, ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक इनकी पूरी मांगें नहीं होंगी। अब ये मांगें 3 तो ये कह रहे हैं, लेकिन अभी इन पर विश्वास नहीं है। इसके अलावा मुख्य किसान की मांग है एमएसपी पर कानून बनाना। किसानों को लाभ जब ही होगा जब ये एमएसपी पर कानून बनेगी। एमएसपी ही किसानों के लिए थोड़ा बहुत लाभदायक है, अन्यथा ये जो भी कर रहे हैं ये सब किसानों के हित में नहीं है। इसलिए एमएसपी कानून हाँ। इतना ज़रूर है कि देश के किसान ने अपनी ताकत पहचान ली इस आंदोलन के माध्यम से। अब तो यूपी इस बार नहीं, सवाल ये है, अब यूपी इस बार नहीं बटेगा हिंदू मुस्लिम में। हिंदू मुस्लिम ये सब बातें यही लेकर आए थे। इन्होंने हिंदुस्तान को डराने का काम किया था। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को, क्या पति और पत्नी को अलग अलग कर दिया। ये तो वो लोग हैं कि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन जिस तरह से
पिछले 1 साल से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डरों को और दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अभी केवल जो कानून वापस हुए हैं, अभी एमएसपी पे भी बात होनी है। मोदी जी कान खोल के सुन ले, किसान दिल्ली के दरवाजे पे सिर्फ पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन वापस तभी जाएगा जब एमएसपी पर कानून बन जाएगा। किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। हमारे 700 किसान हैं। अरे आप ही बताइए, जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं, उन्होंने तो वो इतनी सारी चीज़ें हैं, वो आपकी 3 चीज़ें आपने इतनी सारी चीज़ें मांगी, वो आपको 3 चीज़ें तो दे रहे हैं ना, तो एक नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी 3 कानून तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडे में ही नहीं था। ये तो बीच रास्ते में दे दिया, हमारे ऊपर थोप दिया गया था। हमारा जो एजेंडा है 2018 में, ये क्रांति गेट वही जगह है जहाँ पर आंसुओं के गोले और जो है गोलियों से किसानों को मारा गया था। ये वही जगह है, गोले बरसाए गए थे, ये वही। भाई उसी में तो सबसे पहली में एमएसपी की मांग थी। वो एमएसपी को नहीं मानेंगे और ये 3 कानून तो मान लिया, एमएसपी को नहीं मानेंगे। तो क्रांति गेट की क्या बात है? मैं आज बता दें कि मेरा जो आलू क्षेत्र है, सबसे आगरा जो है आलू, ये आगरा में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी बात हुई थी, तो आप बता दीजिए क्या क्या क्या। आलू, गेहूँ, सरसों, शायद हमारे यहाँ हर चीज़ होती है, लेकिन जो मेन जो आलू जो आगरा का आलू है, ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के और ये केंद्र सरकार में मंत्री बैठे हैं, ये यही बता दें कि आलू के खेत में जुताई कितनी होती है, आलू की क्या प्रोसेसिंग है, कैसे आलू तैयार होता है, इसके बारे में ये बता भी नहीं पाएंगे। आलू के बारे में रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है कृषि किसान को। एक आलू में नहीं, किसान रात दिन मेहनत करता है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि आलू का जो लागत मूल्य है वो 1200 रुपये कुंटल है। इन्होंने जब 2000 तो कितना मिलता है 1 क्विंटल पे आपको, जो आप बेचते हो उसको दाम क्या मिलता है? आज 1200 रुपये कुंटल बिक रहा है। घर क्या जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, पढ़ाई में। और आप ये कह रहे हो कि जो आपकी लागत है वो भी 1200 रुपये क्विंटल ही है? 1200 रुपये कुंटल है लागत मूल्य, 1200 रुपये कुंटल है। 1200 रुपये से ऊपर जब बिकेगा तो कुछ मिलेगा। ये है कि आपको मिलता कितना है फिलहाल? आज की डेट में नो लॉस नो प्रॉफिट पे किसान है। 1200 रुपये क्विंटल मिलता है और 1200 रुपये क्विंटल बेचते हैं। विडम्बना यह है कि देश को आलू मिल रहा है 40 रुपये 35 रुपये किलो, और हमारा आलू जा रहा है 15 रुपये किलो, मतलब 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो। तो जो देश की जो कानून है वो बहुत ही लचीला है। इसके बारे में बहुत बड़ा अध्ययन किया जाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर जो आलू उत्पादक किसान मर रहा है बुरी तरह से, अपना आलू तो मतलब बेच नहीं पा रहा है। जब सरकार डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जो है जिले का उद्यान विभाग आलू किसान को देता है, वो 2200-2300 रुपये में देता है, तो उनको तो पता है कि इतना लागत मूल्य आ रहा है, तो फिर उसका एमएसपी इसी का तो क्यों नहीं कर देते हैं 2500 रुपये कुंटल आलू का। जो एक्चुअली जो मेन है मुद्दा वो एमएसपी ही है। हमारा मुद्दा एमएसपी है। और खैर मुद्दे हिंदुस्तान से कभी नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन जो किसान बुरी तरह मर रहा है, गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इसमें जब तक इसे एमएसपी के दायरे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में हम नहीं लाएंगे हमारी फसलों को, तब तक कैसे काम चलेगा। एक माचिस का मूल्य तय हो सकता है, तो किसान के उत्पादन का मूल्य तय क्यों नहीं हो सकता? मतलब माचिस का दाम, माचिस से किसानी का क्या कनेक्शन? माचिस एक छोटी सी चीज़ है, उसका प्राइस तय हो सकता है। मतलब आप एमआरपी की बात कर रहे हैं? एमआरपी की बात कर रहा हूँ। उसका एमआरपी, उसका प्राइस तय हो सकता है, मिनिमम रिटेल प्राइस। हाँ, लेकिन सरकार की किसी उत्पादन का नहीं हो सकता। लेकिन माचिस का किसान इन सरकारों में आग लगाने का काम तो करेगा, फिर ये तो निश्चित है। एक सवाल और है सर, कि ये जो एमएसपी की बात कर रहे हो, ये स्टेट्स के हिसाब से होना चाहिए या फिर एक कंट्री के हिसाब से होना चाहिए? ये सब एक कंट्री के हिसाब से। कंट्री के हिसाब से क्या, पूरे देश में एक मूल्य होना चाहिए।